गया है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि इसमें मैं परमहंस योगानंद जी के ईश्वर से वार्तालाप के एक व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बताऊंगा जो आपको चकित कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और विमल की वाणी पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर से वार्तालाप करना एक वास्तविकता है, यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं। भारत के हजारों संत ईश्वर के साथ संपर्क में अपने ध्यान में रहते हैं, लेकिन वह कभी भी हमारी सामाजिक संरचना में दखल अंदाजी नहीं करते, क्योंकि इससे सृष्टि के खेल में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यह वार्तालाप एक पक्षीय नहीं बल्कि द्विपक्षीय होता है, यानी आप केवल प्रार्थना नहीं कर रहे होते, बल्कि ईश्वर आपके हर प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर यह संभव है तो हर व्यक्ति ईश्वर से बातचीत क्यों नहीं कर पाता? वह खुद को ईश्वर से इतना दूर क्यों महसूस करता है? योगानंद जी इसके कुछ कारण बताते हैं। पहला कारण, हमारा संदेह करना। दोस्तों, जरा खुद पर ध्यान दीजिए, अपने मन को टटोलिए कि क्या आपके भीतर विश्वास है कि आप ईश्वर से बात कर सकते हैं या ईश्वर से बातचीत संभव है? शायद नहीं। आप आज भी संदेह करते हैं। अगर संदेह नहीं करते तो आपके मन में यह प्रश्न उठता ही नहीं और आप इस वीडियो पर क्लिक ही नहीं करते। दोस्तों, यही संदेह ही सबसे बड़ी रुकावट है। संदेह के होने का अर्थ है कि आपके भीतर अभी ईश्वर के प्रति वह भक्ति नहीं है। भक्ति यानी ईश्वर के लिए निस्वार्थ प्रेम। योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य केवल अपने मन से ही ईश्वर की प्रार्थना करता है। वह हृदय की पूर्ण गहराई और आतुरता के साथ प्रार्थना नहीं कर पाता, इसलिए ऐसी प्रार्थना भगवान से उत्तर लाने में अति असमर्थ होती है। दोस्तों, योगानंद जी के अनुसार परमात्मा से हमें आत्मविश्वास और ऐसी निकटता की भावना से बातचीत करनी चाहिए जैसे हम अपने माता पिता से करते हैं। इस प्रकार की विनती को स्वीकार करने के लिए ईश्वर भी विवश हो जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आपको उन पर पूर्ण विश्वास हो कि एक न एक दिन वह उत्तर अवश्य देंगे आपके प्रश्नों का। आपका विश्वास ही आपके संदेह को मिटा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, योगानंद जी यह भी कहते हैं कि हमारे मन में ईश्वर की एक निश्चित धारणा भी होनी अनिवार्य है, अन्यथा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं पा सकता। इसका अर्थ यह है कि आपके मन में ईश्वर का कोई रूप, कोई छवि अवश्य होनी चाहिए, जिस रूप में आप उन्हें देखना या महसूस करना चाहते हैं। अगर आप उनका जगन्माता के रूप में दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपको जगन्माता के रूप में ही दर्शन देंगे। अगर आप उन्हें राम, कृष्ण, शिव, जीसस, बुद्ध या किसी भी अन्य रूप में दर्शन चाहते हैं तो आपको वह उसी रूप में दर्शन देंगे। अगर आप उनके निराकार स्वरूप का दर्शन चाहते हैं तो आपको इसी रूप में साक्षात्कार मिलेगा। ईश्वर तो एक ही है दोस्तों, लेकिन आप उन्हें किस रूप में चाहते हैं यह आपके मन, मस्तिष्क और आपके हृदय पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, योगानंद जी हमें कहते हैं कि प्रभु से उत्तर पाने की मांग दृढ़ होनी चाहिए। इसके लिए अंधविश्वासी प्रार्थना पर्याप्त नहीं है। यदि आप दृढ़ निश्चय कर लें कि ईश्वर मुझसे अवश्य वार्तालाप करेंगे और आप इसके अतिरिक्त कोई शंका मन में नहीं लाएं, तो चाहे कितने ही वर्षों तक भगवान आपको उत्तर न दें, यदि आप उन पर पूर्ण विश्वास रखें तो एक दिन वह अवश्य उत्तर देंगे। दोस्तों, इसलिए ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने की चाह करने वाले साधु संत या लोग ध्यान, साधना आदि करते हैं ताकि उनका मन अधिक से अधिक एकाग्र हो और वह अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल समर्पित हो सके। दोस्तों, अब मैं आपको योगानंद जी के ईश्वर साक्षात्कार के अनुभव के विषय में उनके ही शब्दों में बताता हूँ, ताकि आपका विश्वास और मजबूत हो सके कि ईश्वर से वार्तालाप संभव है। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर की वाणी सुनने का प्रथम अनुभव मुझे तब हुआ जब मैं एक छोटा बालक था। एक दिन प्रातःकाल अपने बिछौने पर बैठे हुए मैं एक गहन चिंतन में खो गया। बंद नेत्रों के अंधकार के पीछे क्या है, यह अन्वेषी विचार बड़े वेग से मेरे मन में आया। उसी क्षण मेरी अंतर्दृष्टि में प्रकाश की एक अपरिमित चमक प्रकट हुई। पर्वत गुफाओं में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए संतों की दिव्य आकृतियां मेरे ललाट के भीतर विशाल ज्योतिपट पर छोटे छोटे चलचित्रों के समान दृष्टिगोचर होने लगी। आप कौन हैं? मैंने ऊंचे स्वर में पूछा। हम हिमालय के योगी हैं। दिव्य आत्माओं के उत्तर का आनंद वर्णातीत था। मेरा हृदय आनंद पुलकित हो उठा। दिव्य दर्शन अदृश्य हो गया, किंतु वे रजत किरणें बढ़ते बढ़ते मंडलाकार रूप में आनंद की ओर प्रसारित होने लगी। यह आश्चर्यजनक प्रकाश क्या है? मैंने पूछा। मैं ईश्वर हूँ, मैं
प्रकाश हूँ। यह ध्वनि बादलों की गड़गड़ाहट सी थी। जब मुझे यह प्रारंभिक अनुभव हुआ उस समय मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन रोमा मेरे पास ही थीं और उन्होंने भी इस दिव्य वाणी को सुना। ईश्वर के उत्तर से मुझे इतनी प्रसन्नता हुई थी कि मैंने उसी क्षण तत्काल निश्चय कर लिया कि तब तक ईश्वर की खोज करूंगा जब तक मैं पूर्ण रूप से उनमें एकाकार न हो जाऊं। दोस्तों, इसी में आगे योगानंद जी हमें समझाते हुए लिखते हैं कि अधिकांश लोग सोचते हैं कि बंद आंखों के पीछे केवल अंधकार ही होता है, परंतु ज्यों-ज्यों आप आध्यात्मिक उन्नति करते हैं और मस्तक में स्थित दिव्य चक्षु पर एकाग्रचित होते हैं तो आप अनुभव करेंगे आपकी अंतर्दृष्टि यानी तृतीय नेत्र खुल गई है। आपको एक दूसरा जगत दृष्टिगोचर होगा जो अनेक प्रकाशों का बना और अति सुंदर है। महात्माओं के दिव्य दर्शन जैसे कि मैंने हिमालय के योगियों के किए थे आपके सामने प्रकट होंगे। यदि आपकी एकाग्रता और गहन हो जाए तो आपको भी ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ेगी। दोस्तों, ईश्वर साक्षात्कार के ऐसे ही अनेकों वर्णन आपको योगानंद जी के पुस्तक में मिलेंगे। अगर हम भी योगानंद जी या हमारे महान संतों जैसी श्रद्धा समर्पणति अपने हृदय में अपने मन में जगा सकें तो ईश्वर साक्षात्कार बहुत दूर नहीं। हम सभी को ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होना ही है, तभी जन्म मरण के इस बंधन से मुक्ति संभव है। बस फर्क इतना है कि उसमें वक्त कितना लगता है। हम जितनी जल्दी इस मायावी संसार से दूर होकर प्रभु चरण में खुद को समर्पित कर देंगे उतनी ही जल्दी शायद हम ईश्वर साक्षात्कार या एकत्व की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने परिवार दोस्तों तक अवश्य शेयर करें ताकि ज्ञान का प्रकाश फैलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।